क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है। निकिता, जाने की बात मत करो प्लीज। नेहा जब घर से गई थी तो मैं उसे रोक नहीं पाया था। अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करना चाहता। राजीव, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, बट आई प्रॉमिस, जैसे ही तुम्हारी बीवी बन गई ना, ये घर और तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, नेवर। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी बीवी मानता हूँ और इस शादी के बंधन को सारी जिंदगी के लिए निभाने के वादा करता हूँ। राजीव, एक बार तुम्हारी पत्नी बनने का मौका गवा चुकी हूं मैं, दोबारा कोई चांस नहीं लेना चाहती। मेरे माँ बाप के घर से मेरी डोली तो नहीं निकली, पर मेरी विदाई जरूर हुई है। लेकिन राजीव, अब मैं विदाई डोली में बैठ के लेना चाहती हूँ। कैसी अजीब है हम दोनों बहनों की किस्मत। पति के रूप में तुम्हें ही पाया। हाँ, लेकिन एक मेरा बीता हुआ कल है और एक आने वाला कल जो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा है। मेरे गुजरे हुए कल ने मुझे बहुत खुशियां दी हैं और मैं जानता हूं कि मेरा आने वाला कल भी मुझे बहुत खुशियां देगा। तुम सही कहती हो निकिता, तुम्हें मैं डोली में बिठाकर अग्नि को साक्षी मानकर सबके आशीर्वाद से तुम्हें घर लेकर आऊंगा। नेहा ठीक ही कहती थी राजीव, तुम ही मेरी किस्मत हो। निकिता, आज हम एक दूसरे को वादा करते हैं कि नेहा की यादें कभी भी आंसू बनकर हमारी आंखों में नहीं आएंगी। वो तो एक ऐसी याद है जो तुम्हारी और मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वाकई राजीव, तुम सचमुच प्यार के काबिल हो। निकिता, मेरी एक वीकनेस है, मैं तारीफ बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता हूँ। इसलिए अगर तुम मेरी ज्यादा तारीफ करोगी ना तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मम्मी जी, चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, पर अब ज्यादा दिन तक तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं रहने दूंगी। इस घर को, घर में रहने वाले लोगों को तुम्हारा इंतजार रहेगा। और देखना, बहुत जल्दी तुम्हारी डोली इस घर में लेके आऊंगी ताकि द्वार पूजा करके जल्दी से तुम्हें घर के अंदर ला सकूं। माँ, इसे जल्दी जाने दो, जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी वापस आएगी। अच्छा, ज्यादा बेसब्रा ना हो। जल्दी जा। जीती रहो बेटा। बाय मम्मी जी। बाय। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? गाड़ी तुम चलाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे अपनी आंखें सड़क पर रखनी पड़ेंगी। अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें निहार नहीं पाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, तुम ही रास्ता दिखाओ। राजीव, मेरा रास्ता तो वही है जहां तुम मुझे ले चलो। तुम ही मेरी राह हो और तुम ही मेरी मंजिल हो। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? यू मेकिंग मी फील कॉन्शियस। तुम्हें आंखों से दूर भेजने का मन नहीं कर रहा। अगर दिल के करीब रखोगे तो दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर दूर गई तभी तो पास आ पाऊंगी। लेकिन ज्यादा देर दूर नहीं रह पाऊंगा। राजीव, तुम तो एकदम हिंदी फिल्म के रोमांटिक हीरो की तरह बातें कर रहे हो। फिल्मी हीरोइन जो पल्ले पड़ी है। अरे भाई शीला, कहाँ हो तुम? शीला! अरे क्या बात है, आप इस तरह आवाज क्यों लगा रहे हो? जहां तक मुझे याद है, आधा घंटा पहले मैंने आपसे एक चाय की फरमाइश की थी। हाँ तो जरा रुक जाइए। ओफो, भाई ऐसी क्या बिजी हैं आप?
आपको याद नहीं, आज निकिता वापस घर आ रही है। उसी का कमरा मैं ठीक कर रही थी। वापस तो आ रही है, लेकिन उसकी वापसी के रास्ते में हमने कितना कुछ खोया है, आपको याद? लेकिन आप ही तो कहते थे ना कि जो खो दिया उसे किस्मत समझकर स्वीकार करो, और जो अपने पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। शीला, निकिता की गलतियों को मैं भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार नहीं करूंगा। कितना दुख हुआ है मेरे दिल को। चाहे मेरे कमरे में भिजवा देना। सोनिया, लो कर लो बात। यहाँ पर इतना बढ़िया फिल्मी ड्रामा चल रहा है और तू ये सड़ा हुआ मैगजीन पढ़ रही है। माँ मैगजीन क्यों बंद करती? इतना अच्छा आर्टिकल पढ़ रही थी। अरे गोली मार इस आर्टिकल को। ये बता हमारे वाले सीन का क्या हुआ? कौन सी सीन का? लो कर लो बात सोनिया, वही निकिता वाला सीन। सीन का होना क्या है माँ, बस क्लाइमेक्स ही वेट है। सबको उसकी असलियत तो पता चली गई है। वो तो है। अच्छा मुझे ये बता, तुझे क्या लगता है अब वो सीधा मुंबई ही जाएगी ना? उसके पास चॉइस ही का है माँ। वो यहाँ पर रह के तो लोगों को फेस कर नहीं सकती। लो कर लो बात, रहेगी कैसे? अब देखना, राजीव और गायत्री देवी वो तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और बेचारी नेहा वो तो रही नहीं, और रहे मेरे भैया भाभी वो तो शुरू से ही इसके साथ बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। लेकिन माँ, तुम क्यों निकिता के बारे में सोच सोच के अपना खून जला रही हो? लो कर लो बात बेटा, खून कैसे नहीं जलेगा मेरा? अरे मेरा खून का रिश्ता है उससे, मेरे भाई की बेटी है वो, और अब तो अकलौती भतीजी बची है। लेकिन राम 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 राम, बड़ा शैतानी दिमाग है उसका। सोचो, नेहा के मरने के बाद उसी घर में नेहा बनकर रह रही है। राम राम राम, बड़ी हिम्मत का काम है बेटा। लो कर लो बात, तू कहाँ चली बेटा? माँ मैं काम से जा रही हूँ। काम से? ऑफिस तो तेरा बंद पड़ा है। माँ मैं समीर से मिलने जा रही हूँ। लो कर लो बात, समीर तो जेल में था ना, छूट गया क्या? मैं उसे जेल में मिलने जा रही हूँ माँ। सोनिया, सोनिया, हाँ? जेल में? लो कर लो बात, राम 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 राम। सोनिया! मम्मी, अरे बेटा आ गई। अकेली आई, राजीव नहीं आया? नहीं, वो राजीव मुझे बाहर से ही छोड़ के चला गया। क्यों बाहर से क्यों गया, अंदर क्यों नहीं आया? वो राजीव कुछ ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो। अरे निकिता, तुझे शर्माना भी आता है, मुझे नहीं पता था। हाँ मम्मी, मुझे तो खुद अपने बारे में बहुत सी चीजें नहीं पता थी, लेकिन जब से नई जिंदगी शुरू हुई है बस अब तो एक ही मन करता है कि राजीव और मम्मी जी की प्यार की छाव में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। जीवन का असली अर्थ तो मुझे अब भी पता चला है मम्मा। बेटा, प्यार चीज होती ही ऐसी है। निकिता, तुझे इतना खुश देखकर मेरे मन को बहुत तसल्ली मिल रही है। और एक बात सुन ले, तू इस घर में मेहमान बनकर आई है, मैं तुझे यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी। हाँ, वो राजीव और मम्मी जी भी कुछ यही कह रहे थे कि। अरे पगली, शर्मा क्यों रही है? हम सबको आने वाले कल का इंतजार है बेटा। जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एक नए कोरे पन्ने का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोरा पन्ना कहाँ? दुख की लकीरें तो अभी बाकी। नेहा की मौत की कहानी हम कैसे भूल पाएंगे? पापा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया वो माफी के काबिल नहीं, पर यकीन करिए जो कुछ भी हुआ उसकी मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ पापा। इसमें नेहा का भी हाथ था। लेकिन आज मौत ने नेहा को मजबूर कर दिया है हम सबसे दूर जाने को। पापा, मुझे बहुत बार मन हुआ था कि आप सबको सच बता दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। बहुत डर गई थी मैं, ज़बान लड़खड़ा जाती और कदम रुक जाते। अगर आज नेहा जिंदा होती तो वकील बनके
जरूर मेरी सफाइयां देती पापा। और मैं ये भी जानती हूं आपके लिए निकिता की मौत का सदमा इतना नहीं था जितना कि नेहा की मौत का सदमा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। निकिता बेटी, नेहा अगर मेरे जिगर का टुकड़ा थी तो तू भी तो मेरी जान। बेटे, मुझे इस बात पर दुख कम हुआ, लेकिन गुस्सा बहुत। जिंदगी को एक खेल समझ के खेला तुम दोनों। किसकी हार हुई, किसकी जीत? बस बेटे यही सोच सोच कर थक जाता हूं। आखिर एक बेटी को तो खो ही दिया ना हमने। लेकिन जो अपने पास है आप उसे क्यों अपने से दूर खोज रहे हैं? हाँ, क्या निकिता कभी नेहा को खोना चाहती थी? और कभी हमने अपने गम में एक पल के लिए भी ये सोचा कि ये सब निकिता के लिए कितना मुश्किल है? नेहा को खोना और फिर नेहा बनकर ही सांस लेना। बहुत मुश्किल था माँ। अंदर ही अंदर घुटने लगी थी मैं। मन करता कि सबको चीख चीख के सच्चाई बता दूं कि मैं नेहा नहीं निकिता हूँ। नेहा की मौत के वक्त मैंने सबको बताने की कोशिश भी की मम्मी, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। बहुत मन किया पापा, बहुत मन किया कि आपको गले से लगा के खूब रो। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ पापा, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। नहीं बेटा, रोते नहीं हैं। अच्छा चलो हम दोनों मिलकर रोते हैं। दोनों मिलकर रोते हैं और अपने आंसुओं में सारे गिले शिकवे बहा देते हैं। अरे तू और नेहा तो मेरे आंगन की कलियां। एक कली की महक तो सिर्फ महसूस कर सकता हूं, लेकिन दूसरी कली की महक से मेरी बाकी की जिंदगी महक जाएगी बेटा। शीला, इससे कहो अभी इतना रोलेगी तो शादी में क्या आंसू बहाएगी? तो फिर लोग क्या कहेंगे बेटा कि कैसी दुल्हन है, रोती नहीं है। लेकिन बेटे, राजीव जैसा दूल्हा पाने के बाद कौन रोना पाएगा? कौन रोना चाहेगा बेटा? हीरो, तुमसे कोई मिलना है? अरे सोनिया, तुम यहाँ जेल में मुझसे मिलने? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो। इस काली कोठरी के बाहर एक चमकता हुआ चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा अपराध किया मैंने। 2 हत्याओं का जुर्म है मेरे ऊपर, फिर भी तुम मुझसे मिलने आई हो। समीर, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ। बहुत वफादार एम्प्लॉय हूँ मैं। समीर, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम जब जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हें तुम्हारा ऑफिस वैसा ही मिलेगा जैसा तुम छोड़ के आए थे, इन अ वर्किंग कंडीशन। आई प्रॉमिस दैट। क्या हुआ समीर, तुम मुस्कुरा के रहे हो? इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी पॉजिटिव हो, कितनी आशावादी हो। कितनी आसानी से ये कह दिया कि मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा तो। समीर, तुम जेल से बाहर जरूर निकलोगे। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है, और जब सूरज निकल जाता है तो रात का अंधेरा किसी को याद नहीं रहता। Am I right? थैंक्स सोनिया।
मुझे इस वक्त ऐसी बातों की बहुत ज़रूरत है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी। थैंक्स इस बात का समीर, मैं तो बस अपना फ़र्ज निभा रही हूँ। चलती हूँ, फिर मिलने आऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय। यही जगह ठीक है तुम जैसा लोगों के लिए बाबा। कैसा लग रहा है सलाखों के पीछे? सड़ोगे, बुरे काम करोगे तो तुम सड़ोगे। दो खून किए हैं तुमने, अब जल्दी तुम फांसी के फंदे पर झूलते नजर आओगे। झूलते। मैं आऊंगा देखने के लिए तुम कैसे लगते हो फांसी के फंदे पर झूलते हुए। हंसना बंद कर वॉल्टर, बंद कर हंसना। मेरे ऊपर जो भी हंसा है ना, वो बाद में रोया है, समझा? बदल जा